हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स। मैकेनिक्स की ट्यूटोरियल सीट 1 चल रही थी, कंजर्वेशन लॉज, जिसका पार्ट 8 यानी कि लास्ट पार्ट आ चुका है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है, शो दैट द क्रॉस सेक्शन फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल फ्रॉम एन इनफाइनाइटली मैसिव स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज आर स्क्वायर बाई 4 सिग्मा थीटा हमें निकालना है। वॉट इज़ द इन्फरेंस ऑफ दिस रिजल्ट? ओके, लेट्स सी। सो ये मैसिव स्फीयर हो गया, इनफाइनेटली मैसिव स्फीयर, जिसकी हमें कैपिटल आर जो है वो रेडियस गिवन है, और ये हो गया हमारा बी जो कि है इम्पैक्ट पैरामीटर। डेफिनेशन आपको पता है, जब कोई भी फोर्स एक्ट ना करे तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ओके, एंड दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा बाई 2। ओके, दिस डिस्टेंस इज बी, इम्पैक्ट पैरामीटर भी हमने बताया। ये डिस्टेंस है आर। सो साइन पाई माइनस थीटा बाई 2 क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सो ये परपेंडिकुलर हो गया बी, एंड हाइपोटेनस हो गया रेडियस। ओके, सो बी बाई आर इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा बाई 2 हो गया। एंड देन डी वी बाई डी थीटा निकालेंगे, इसको माइनस आर साइन थीटा बाई 2 इंटू 1/2 आ गया। सिंपल है, सिग्मा थीटा का फॉर्मूला उसमें पुट कर दिया, आपके पास आर स्क्वायर बाई 4 प्रूव हो गया। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पार्ट्स में है, हम फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं, उसके बाद सेकंड करेंगे। ओके, अ रॉकेट स्टार्ट्स वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड वी नॉट, देन डिफाइन इट्स स्पीड वी एट अ हाइट h in terms of v naught, h, r and g. r is radius of earth, g is acceleration due to gravity on earth's surface. okay, so हमें ये डिफाइन करना है। अ रॉकेट स्टार्ट्स वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड v naught हमें गिवन है। लेट्स सी। सो रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी v naught, और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी v naught, h, r and g के टर्म्स में। सो ये हो गया। हम जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम क्लास 9 में यूज़ करते थे। ओके, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, बट यहाँ पे हाइट जो है वो वेरिएबल होगी, तो हम इसे ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। ओके, नॉर्मली। एंड जी जो है ये भी चेंज होगा, तो जी कैसे चेंज होगा? जो न्यू जी होगा वो जी डैश हो जाएगा कुछ। ओके, और जो जी डैश की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। गुड। सो जी डैश क्या होगा वहाँ पे? अगर यहाँ पे मैंने अभी के लिए जी लिखा हुआ है, आप इसे जी डैश कर सकते हो। ओके, क्योंकि एक्चुअल में जी डैश होगा, एंड ये एच जो होगा वो डी एच हो जाएगा बात अभी। श्योर। सो ये मैंने एडजस्टमेंट्स कर ली, कोई आप देख सकते हो। जी डैश क्या होगा? ये एम कैपिटल जी बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर होता है, हमने कॉमन ले लिया तो एम जी बाई आर स्क्वायर 1/1 प्लस एच बाई आर कैप होल स्क्वायर आ गया। एंड देन जी डैश को इक्वल टू जी, क्योंकि जी क्या होता है? एम जी बाई आर स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ये आ गया। हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करके हमारा कुछ ऐसे आ गया। देन आप देख सकते हो सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पे, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू जो थी वो वी नॉट दी हुई थी, तो हमने चेंज कर लिया, माइनस 2gh बाई 1 प्लस एच बाई आर। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो था वो था, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई अ रॉकेट फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 90% ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा एक रॉकेट, ओके, जो फायर किया गया था विद द स्पीड ऑफ 90% ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। सो मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 90% ऑफ एस्केप वेलोसिटी गिवन है। लेट्स सी नाउ। सो जब मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो एक बात और याद रखना, 90% वो तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, 90% ऑफ एस्केप वेलोसिटी, बट जो फाइनल होगा वो जीरो हो जाएगा। ओके, सो वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सेम फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे चीज़ें, और हमारे पास एच मैक्स आ जाएगा 4.263 आर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो दैट इज़ हाउ, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हो। सो ऑल्सो ये प्रॉब्लम जो है एक और तरीके से किया जा सकता है। आपको स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो रॉकेट होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लगा के वहाँ से भी कर सकते हो, सेम ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, और ये पार्ट तो सेम ही रहेगा। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी फास्ट किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे नीड नहीं थी, मैं लेक्चर्स में सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आपको लगता है कुछ भी यहाँ पे बाकी है, यू शुड लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, और
मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या है कैसा है। ओके, सो बाकी मेरी एक सीरीज़ भी चल रही है अभी, एररलेस यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बहुत ही हेल्पफुल है। प्रीलिम्स में काफ़ी बार ऐसा होता है लोग नहीं कर पाते, अच्छा पढ़ करने के बाद भी प्रीवियस ईयर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, बताना मेरा काम। ओके, टेक केयर, बाय बाय।